भारत ने उड़ाए कतर के होश, बन बैठा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी वाला देश। अब भारत बनेगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल एक्सपोर्टर। जी हाँ दोस्तों, एक नए सेक्टर में भारत ने अपना दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते कतर और उस जैसे कई देशों की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि फिलहाल इंडिया के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी है। लेकिन जिस तरह से ये हाइड्रोजन फ्यूल के सेक्टर में ग्रो कर रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश दुनिया का लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल एक्सपोर्टर बन जाएगा। और इससे कतर को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, क्योंकि इससे उसके ऑयल की डिमांड काफी कम हो जाएगी। खैर, ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी के मामले में इंडिया भले ही चौथे स्थान पर हो, लेकिन एक चीज में यह आज भी आगे है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी इंडिया के पास है, जिसका नाम जामनगर रिफाइनरी है। ये रिलायंस इंडस्ट्री के अंडर आती है और एक दिन में 12 बैरल कच्चे तेल को रिफाइन करती है। बता दें कि क्रूड ऑयल को इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए रिफाइनरी का बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसकी मदद से उसे इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। कुछ ऐसा ही काम हाइड्रोजन इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉन लाइट्स की मदद से किया जाता है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी खुशखबरी सुनने को मिली है जो इस सेक्टर में इंडिया की काया पलट कर देगी और इलेक्ट्रोलाइट्स के सेक्टर में उसे दुनिया का टॉप लीडर बना देगी। आखिर ये पूरी कहानी क्या है? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में, जिस लेवल पर इंडिया अपने हाइड्रोजन प्रोडक्शन को लेकर जा रहा है, वहां पहुंचने में कई बड़े बड़े देशों को काफी समय लग सकता है, क्योंकि जहां वह सिंगल हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में 2 बिलियन से 5 बिलियन यूएस डॉलर तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहीं इंडिया सिर्फ एक स्टेट के अंदर 80 से 90 बिलियन यूएस डॉलर तक इन्वेस्ट कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि हमारे और बाकी देशों के इन्वेस्टमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन ये सब हवा में की जाने वाली बात नहीं है, बल्कि सरकार अपने प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही सीरियस है और देश के एक बहुत बड़े हब बनाने की कोशिश में लगी हुई है। गवर्नमेंट अपनी हाइड्रोजन इंडस्ट्री को बड़े लेवल पर ले जाने के लिए 2.5 बिलियन यूएस डॉलर तक इन्वेस्ट कर चुकी है। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा रीजन है, इंडिया ज्योग्राफिकल ही एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां साल में 365 दिन धूप मिलती रहती है। ऐसे में इसके लिए बड़े लेवल पर ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस काफी आसान बन जाती है। इसका एडवांटेज देश खूब उठाने की कोशिश कर रहा है और इसी सेक्टर में भरपूर इन्वेस्टमेंट भी इसे मिल रही है। आगे की बात करें तो अदानी ग्रुप अब तक इसमें 2.5 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर चुका है, जिसके इस्तेमाल से हाइड्रोजन प्रोडक्शन, उसके ट्रांसपोर्टेशन और नए नए प्लांट के लिए भी बेसिक फाउंडेशन का काम हो रहा है, वहां खर्च किया जा रहा है। इन सभी चीजों को देखकर कई देशों ने भी इंडिया से हाइड्रोजन फ्यूल को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है और आने वाले समय में भारत उनके लिए बड़ा एक्सपोर्टर बन सकता है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप का लक्ष्य है साल 2027 तक करीब 1 बिलियन टन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करे और इसके लिए आने वाले 10 सालों में इस सेक्टर में लगभग 50 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, ताकि प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। जिसके बाद भारत अमेरिका, मिडिल ईस्ट, यूरोप यानी दुनिया के हर कोने में एक बहुत एक्सपोर्टर भारत बन जाएगा। हाल ही में गौतम अडानी ने अनाउंसमेंट की थी कि वह गुजरात के मुंद्रा में एक बड़े हाइड्रोजन प्लांट का सेटअप कर रहे हैं। फिलहाल उसके बेसिक फाउंडेशन जैसे काम को किया जा चुका है, लेकिन उससे पहले कि वहां प्रोडक्शन की शुरुआत हो, मिडिल ईस्ट तक पाइपलाइन कनेक्टिविटी बिछा देगी, ताकि वहां से मिडिल ईस्ट तक बहुत ही आसानी से हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट किया जा सके। इस काम की सऊदी अरब और दुबई ने खूब सराहना की है और उन्होंने कहा है कि वह भी ऐसी पाइपलाइन बिछाएंगे जिसके जरिए आसानी से क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट किया जा सके और हाइड्रोजन इंपोर्ट हो सके। इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के बाद भारत में भी कभी क्रूड ऑयल की कमी नहीं होगी। साथ ही हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट करने से इसकी इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो करने लगेगी। अब सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन ही नहीं, जिससे सरकार तेजी से आगे ले जाने की कोशिश में है, बल्कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भी कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं। आने वाले सालों में सोलर पैनल बनाने वाली और भी कई फैक्ट्रीज का सेटअप किया जाने का प्लान है। इसके अलावा सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाले तरह तरह के पार्ट्स और बैटरीज और उनका प्रोडक्शन अडानी ग्रुप करने वाला है। इसके साथ ही वाइंड टरबाइन के ऊपर भी सरकार अपना ध्यान दे रही है और कोशिश में है कि उससे मिलने वाली एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। वाइंड टरबाइन में इस्तेमाल होने वाले जनरेटर्स और कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीजों के प्रोडक्शन की जिम्मेदारी भी अडानी ग्रुप ने ले ली है।
इसके साथ साथ आपको बता दूं कि उनमें इस्तेमाल होने वाली किसी भी मशीनरी का कंपोनेंट दूसरे देशों से इंपोर्ट भारत को न करना पड़े, इसके लिए भी सरकार कोशिश में लगी हुई है। इसके लिए रिसेंटली अडानी ग्रुप ने 5.2 मेगावाट का एक ऐसा वाइंड टरबाइन जनरेटर बनाया है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और काफी लंबे समय तक चलता है। इसके अलावा हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए जापान और ताइवान जैसे देश भी हमारी मदद के लिए आगे आए हैं और अडानी ग्रुप ने ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए देशों के साथ कई समझौते साइन किए हैं। लेकिन इनका काम सिर्फ प्रोडक्शन में ही मदद करना नहीं, बल्कि ग्रीन एनर्जी के एक्सपोर्ट में भी अडानी ग्रुप का साथ देने वाले हैं। यानी कि यहाँ हमें भारत के स्किल्ड लेबर के साथ साथ जापान और ताइवान की टेक्नोलॉजी का भी साथ मिलने वाला है, जिससे काम की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और सरकार अपने गोल बहुत ही कम समय में पूरा कर लेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार के इन स्टेप्स से भारत ग्लोबली फायदा पहुंचने वाला है या नहीं? क्योंकि जैसा कि हमने देखा, एक तरफ तो यह अपने ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बहुत ही तेजी से बढ़ा रहे हैं, दूसरा कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भी एक्सपैंड हो रहे हैं। रही बात वाइंड टरबाइन की, तो यहाँ सरकार का भी पूरा ध्यान है। ऐसे में धीरे धीरे क्रूड ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करने में सरकार बिल्कुल आगे चल रही है। इससे कतर को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जिस क्रूड ऑयल के दम पर वह खुद को सबसे ताकतवर समझ रहा था, वह टैग उससे छीन सकता है और तब उसे पता चलेगा कि भारत के फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स को मौत की सजा सुनाने का अंजाम क्या होता है। वैसे आपको सरकार का यह स्टेप कैसा लगा और इससे कतर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना।